तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पुश स्कोरिंग। पुश मतलब क्या होता है? प्रेशर अल्सर स्केल फॉर हीलिंग। मतलब जो बेड सोर होता है उसको असेस करने के लिए, जो मतलब अपन को असेस करने के लिए कि कितना है, क्या है, किसकी वजह से हुआ है, उसके लिए अपन ब्रेडन स्केल यूज करता है। बट जो हीलिंग है, उस हीलिंग का प्रोग्रेस चेक करना है अपन को, तो उसके लिए अपन पुश स्कोरिंग का स्केल यूज करते हैं। क्या है? स्केल। तो पुश स्कोर क्या है? तो जो पुश स्कोर होता है उसका पूरा नाम है प्रेशर अल्सर स्केल फॉर हीलिंग। पुश का फुल फॉर्म क्या है? प्रेशर अल्सर स्केल फॉर हीलिंग। तो ये जो स्कोरिंग सिस्टम है, प्रेशर अल्सर का ये जो स्कोरिंग सिस्टम है, ये जो स्केलिंग है, तो ये हीलिंग को मॉनिटर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो ये पुश स्कोरिंग है ना, उसका प्रेशर अल्सर की हीलिंग को मॉनिटरिंग करने के लिए ये पुश स्कोर का यूज किया जाता है। इसमें नर्स और जो वुंड केयर की टीम होती है, इसे पेशेंट का प्रोग्रेस देखने के लिए यूज में लाती है। मतलब कि कितना सेंटीमीटर है, अभी उसका कितने फ्लूइड निकल रहा है, तो इसका कितना प्रोग्रेस हो रहा है, अपन कितनी केयर कर रहे हैं और कौन से केयर करने के बाद कितना प्रोग्रेस हो रहा है, ये सब चेक करने के लिए अपन पुश स्कोर का यूज करते हैं। पुश स्कोर का फुल फॉर्म क्या है? प्रेशर अल्सर स्केल फॉर हीलिंग। तो इसमें तीन कंपोनेंट अपन पाया जाता है। तो पहला कंपोनेंट होता है वुंड एरिया और वुंड की साइज कितनी है। तो वुंड की साइज जो होती है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ सेंटीमीटर में होती है। मतलब उसकी लेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है और विड्थ कितनी है। देन एरिया जितना ज्यादा होगा स्कोर उतना ही ज्यादा होगा, जितना एरिया बड़ा रहेगा स्कोर उतना ही बड़ा रहेगा। तो स्कोर ऐसा है, जो जीरो स्कोर है तो वो मतलब हील्ड है, जिसका ग्रेटर देन 0.3 है, 0.3 से कम है तो स्कोर उसका आएगा 1। देन 0.3 से लेके 0.6 के बीच में है तो आएगा स्कोर 2। देन 0.7 से लेके 0.1.0 के बीच में है तो स्कोर आएगा 3। देन 1.1 से लेके 2 है तो स्कोर आएगा 4। देन 2.1 है से लेके 3 तक है तो स्कोर आएगा 5। देन 3.1 से लेके 4 तक है तो स्कोर आएगा 6। देन 4.1 से लेके 8 सेंटीमीटर है तो स्कोर आएगा 7। देन उसके बाद स्कोर 8.1 से लेके 12 है तो स्कोर आएगा 8। देन 12.1 से लेके 24 तक है तो स्कोर आएगा 9। और 24 से अबव है तो स्कोर आएगा 10। ये स्कोरिंग है। नेक्स्ट है सेकंड कंपोनेंट एग्जैक्ट अमाउंट, मतलब डिस्चार्ज की मात्रा, जो वुंड है वहां से डिस्चार्ज कितना हो रहा है। तो जैसे नन कोई भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो स्कोर आएगा 0। लाइट थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है तो 1 आएगा, मॉडरेट में है तो 2 आएगा, और हेवी बहुत ही ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो स्कोर आएगा 3। देन इसके बाद टाइप, टिश्यू का टाइप देखेंगे, घाव में कौन सा टिश्यू है, जिस टिश्यू मतलब जहाँ पे वुंड है उस वुंड में कौन सा टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसे क्लोज और हील्ड है तो 0। इपिथेलियल टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट है, इपिथेलियल टिश्यू आपको दिख रहे हैं तो स्कोर आएगा 1। देन ग्रेनुलेशन टिश्यू आपको दिख रहे हैं तो स्कोर आएगा 2। देन स्लब टिश्यू दिख रहे हैं तो स्कोर आएगा 3। और नार्कोटिक टिश्यू आपको, नेक्रोटिक टिश्यू आपको देख रहे हैं, मतलब आप पूरा डेथ सेल आपको दिख रहा है तो स्केल आएगा, स्कोर आएगा 4। तो टोटल पुश स्कोर जो होता है मिनिमम होता है 1, मिनिमम होता है 0 जो कंप्लीटली हील्ड होता है, और मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो होता है 17। देन स्कोर जितना कम होगा हीलिंग उतनी ही बेहतर होगी। स्कोर जितना कम होगा उतना हीलिंग क्या होगी? बेहतर होगी। जैसे कि एग्जांपल में जानते हैं, अगर एरिया 5 सेंटीमीटर है तो उसका स्कोर आएगा 7। देन एक्सुडेट मॉडरेट में है तो स्कोर आएगा 2। देन टिश्यू स्लब टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है तो स्कोर आएगा 3। तो टोटल इसका आएगा, टोटल पुश स्कोर 7 + 2 + 3 = 12। ठीक है, तो टोटल स्कोर कितना आएगा? 12। देन थैंक यू सो मच, यही था आज का अपना टॉपिक, पुश स्कोर।